बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के कथा प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग है नाग पंचमी को लेकर। इस वीडियो का हमने शीर्षक रखा है, क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी, कथा, मुहूर्त, पूजा विधि। भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धरती की पूजा, वृक्षों की पूजा, यहाँ तक कि विषधर नाग की पूजा का भी प्रचलन है। नाग की पूजा के लिए वर्ष का एक दिन तय है। इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि नाग पंचमी की कथा क्या है और क्या है पूजा का विधान। मान्यता है कि इस पूजा से नाग देवता के साथ ही भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। इस पूजा से भक्तों को आरोग्य, समृद्धि और मोक्ष प्रदान होता है। भगवान शिव के आभूषण नाग देव की उपासना का पावन पर्व है नाग पंचमी। ये हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस बार नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, मनोवांछित फल और अपार धन की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को रात्रि 12:36 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 अगस्त को देर रात्रि 3:14 पर होगा। ऐसे में नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर 8:27 तक है। पूजा विधि, कैसे करें पूजा। नाग पंचमी के दिन सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर स्नान करें। इसके बाद शिव जी के साथ साथ नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता की पूजा में फल फूल, मिठाई और दूध अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष या फिर राहु केतु से संबंधित कोई दोष हो, तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की जो पूजा है करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने के लिए नाग पंचमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। नाग पंचमी का त्यौहार नागों, सांपों की पूजा के लिए समर्पित है। महाभारत में राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का नरसंहार करने के लिए यज्ञ शुरू किया था। ऋषि आस्तिक ने नागों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और यज्ञ रोकने में सफल रहे। यज्ञ रुकने के दिन पंचमी तिथि थी, जो आज नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्म में नागों को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में नाग देवता की पूजा करते हैं। उन्हें दूध, फूल और मिठाई आदि अर्पित करते हैं। कुछ लोग नागों को दूध भी पिलाते हैं या नाग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। यह माना जाता है कि नाग पंचमी का त्यौहार मनाने से भगवान शिव और नाग देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आरोग्य, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह त्यौहार हमें प्रकृति का सम्मान करने और सभी जीवों, चाहे वो कितने ही छोटे या भयावह क्यों न हों, के प्रति दयालु होने का आदेश भी देता है। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना, तो उसने बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ नामक यज्ञ किया। सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। नाग के जो आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। वहीं नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। नाग पंचमी की पूजा के साथ भक्तों को कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। नाग पंचमी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है।
प्राचीन काल में एक राज्य में एक सेठ राज करता था, सेठ रहा करता था, जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन वही बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा, जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गईं। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतज़ार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया, तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उसे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा, तुमने मुझे अपना भाई माना, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि अब बहन का घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप ने परिवार में छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से भर दिया। जब छोटी बहू घर लौटी, तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे का हार और मणि से बना हार दिया था। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी। जब रानी को पता चला, तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को ये पसंद नहीं आया और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे कि जिससे ये हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने भी ऐसा ही किया। जब रानी ने यह हार पहना, तब उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई, तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर भेज दिया बहू को। इसे भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार पर स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं और सर्पों को दूध अर्पित करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती हैं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि भी आती है। माना जाता है कि सर्पों को अर्पित किया जाने वाला दूध और उनका पूजन नाग देवताओं के समक्ष पहुंच जाता है। इसलिए लोग नाग देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में जीवित सर्पों की पूजा करते हैं। नाग पंचमी के दिन जिन नाग देवों का स्मरण कर पूजा की जाती है, उन नामों में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल प्रमुख हैं। इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाने की प्रथा है और हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा करें। कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नाग देवता का स्मरण कर उन्हें अर्पित करें। नाग पंचमी शुरू होने की पौराणिक कथा एक ये भी है।
नागपंचमी मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से 3 खास कथाएं यहाँ हम दे रहे हैं। भविष्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिसके चलते उन्हें श्राप मिला था। नागों को कहा गया था कि वो जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक सभी नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने यह उपाय पंचमी तिथि को ही बताया था। वहीं आस्तिक मुनि ने सावन के मास की पंचमी तिथि को नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें यज्ञ में जलने से बचाया था। तब से लेकर आज तक नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी। इस समय वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। जहां देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी, वहीं दानवों ने उनका मुख पकड़ा। मंथन में पहले विष निकला था, जिसे शिव भगवान ने अपने कंठ में धारण किया और समस्त लोगों की रक्षा की। वहीं मंथन से जब अमृत निकला तो देवताओं ने इसे पीकर अमृत को प्राप्त किया। इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी के पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान नाग को हराकर बचाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया था, जिसके बाद वे नाग नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म में नागों को देवताओं का दर्जा प्राप्त है। हर साल सावन शुक्ल पंचमी पर नागों की पूजा कर नाग पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग की पूजा से काल सर्प दोष से राहत मिलती है, सुख समृद्धि तो आती ही है, भाइयों की रक्षा होती है। नाग पंचमी को लेकर एक कथा यह भी है। एक किसान के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन खेत जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई, बाद में बदला लेने का संकल्प लिया और रात में किसान उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली तो उसने उसके सामने दूध डाल दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान परिवार के सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। इस दिन सावन शुक्ल पंचमी तिथि थी। तब से नागों के कोप से बचने के लिए नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। वर्षों बाद नाग पंचमी पर बन रहा है अद्भुत संयोग। इन राशियों के जीवन से दूर होंगे समस्त दुख। पंचांग के मुताबिक सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता के साथ महादेव की पूजा करने का भी विधान है। जो व्यक्ति इस दिन नाग देवता की पूजा करता है उसकी कुंडली से काल सर्प दोष दूर हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु कभी सांप के काटने से नहीं होती। इसके अलावा इस दिन बहुत वर्षों बाद शुभ योग के निर्माण होने से जो है राशियों को लाभ होगा, दुगुना फल प्राप्त होगा। इससे जो पूजा करते हैं, इस योग की वजह से कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला, फायदा मिलने वाला है। जानते हैं कौन सी हैं ये राशियां? मेष राशि। इन योगों की वजह से मेष राशि के जातकों को आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलेंगे। यदि कोई काम रुका हुआ था तो वो भी पूरा हो सकता है। कोर्ट कचहरी में जो जुड़ा हुआ जो फैसला है आपके पक्ष में होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। धन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। खान पान के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतें। सिंह राशि। नाग पंचमी का पर्व सिंह राशि के जातकों के लिए खुशियां लेकर आया है। जीवन में आने वाली परेशानी दूर हो जाएगी। वैवाहिक जीवन से हर प्रकार की चिंता दूर हो जाएगी। कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए ये दिन बहुत शुभ है।
छात्रों की पढ़ाई के लिए लिहाज से भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, मगर अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा। व्यापार में आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चिंता भी दूर हो जाएगी। साझेदारी में काम करने वालों को भी लाभ मिलेगा। नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा में प्रयोग होने वाले मंत्र अब आपको बताते हैं। मंत्र ऐसे करें: ओम श्री भीलट देवाय नमः, ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। सर्प देवता का मंत्र और एक है: सर्वे नागाः प्रीयन्तां मे ये केचित् पृथ्वीतले, ये च हेलिमरीचिस्था, ये अंतरे दिवि संस्थिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वतीगामिनः, ये च वापि तडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। 8 नागों का महामंत्र, मैंने इसमें 8 नागों के नाम आएंगे, उनका मंत्र है ये, उनकी वंदना हो जाती है। अनंतं वासुकी शेषं पद्मनाभं च कम्बलं, शंखपालं धार्तराष्ट्रं तच्छकं कालियं तथा, एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां, सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः, तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। नाग देवता के मंत्र का जाप का लाभ। हिंदू मान्यता के अनुसार नाग देवता के इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का भी जाप करने से भविष्य में सर्पदंश का भय नहीं रहता। तो ये तो आज हमने आपको नाग पंचमी के पर्व की जो है कथा बताई, कैसी कैसी कथाएं उसके लेकर प्रचलित हैं। नाग पंचमी की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आपके सुख समृद्धि का जो है वरदान देते हैं। तो आज यहीं तक। आप सब परिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। और हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते चलें, शेयर करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।